आज की हमारी यात्रा आपको ले जाएगी महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमाशंकर, जहाँ स्थित है 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। इस कहानी में आपको मिलेगा रोमांच, भक्ति और भगवान शिव की अद्भुत शक्ति का अनुभव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राक्षस राज कुंभकर्ण, जो कि रावण का भाई था, रामायण के युद्ध में भगवान श्री राम द्वारा मारा गया। कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी अपने पति की मृत्यु से अत्यंत दुखी थी। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे एक ऐसा पुत्र मिले जो अविजेय हो। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से कर्कटी ने एक शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया भीमा। बचपन से ही भीमा असाधारण शक्तियों से संपन्न था। लेकिन जब उसने यह जाना कि उसके पिता कुंभकर्ण को भगवान विष्णु के राम अवतार ने मारा है, तो उसका हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर गया। भीमा ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से और भी शक्तियां प्राप्त की। अब वह और भी अजेय हो गया। भीमा ने देवताओं को हराने की ठान ली। उसने इंद्रलोक और अन्य देवताओं के निवास स्थान पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी, लेकिन भीमा की शक्ति इतनी अधिक थी कि वे भी उसे परास्त नहीं कर सके। जब सभी ओर से हार का सामना हुआ तो देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे इस संकट से संसार को बचाएं। भगवान शिव ने देवताओं की पुकार सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं इस समस्या का समाधान करेंगे। इधर भीमा ने अपनी मां कर्कटी से पूछा कि आखिर उसके पिता का अंत किसने किया था। कर्कटी ने सच्चाई बताते हुए कहा कि उसके पिता को भगवान विष्णु के राम अवतार ने मारा था। यह सुनकर भीमा और अधिक क्रोधित हो गया और उसने भगवान विष्णु और भगवान शिव को चुनौती देने का निश्चय किया। जब भगवान शिव ने देखा कि भीमा अपनी सीमा पार कर रहा है, तो वे भीमाशंकर के घने जंगल में प्रकट हुए। भीमा और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। आखिरकार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीमा का वध कर दिया। भीमा का अंत करने के बाद भगवान शिव ने देखा कि स्थान पर चारों ओर अशांति फैल गई थी। उन्होंने वहीं अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर इस स्थान को पवित्र कर दिया। यह वही स्थान है जिसे आज भीमाशंकर कहा जाता है। इस जगह पर भीमा नदी का भी जन्म हुआ, जिसे आज तक पुण्य नदी माना जाता है। कहा जाता है कि भीमा नदी का उद्गम स्थान भगवान शिव के इस महान कार्य का प्रतीक है। आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग न केवल एक पवित्र धार्मिक स्थान है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति भी अद्वितीय है। घने जंगल, पक्षियों की मधुर ध्वनि और पर्वतीय वातावरण भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। यह कहानी हमें भगवान शिव की अपार शक्ति और उनकी करुणा का भी आभास कराती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।